तो गैस मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमसे चूतिया इंसान कोई दुनिया में नहीं है गैस। मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस में मैं दोस्ती यारी निभा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मैं इससे ज़्यादा चूतिया इंसान दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन क्या है ना कि देखो, मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने एक कपड़ा दिया था। उसको भाई क्या ही बताऊँ, बहुत महंगा महंगा वो लौंडा कपड़ा पहनता है, पर उसको मैंने ना बहुत सस्ता दिया भाई। मतलब वो दोस्त गुना भी था, मतलब जितना मैं खरीदाई था ना भाई, मतलब उससे मैं 50 रुपया, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 50 रुपया ज़्यादा उससे लिया था। और मैं 50 रुपये लेकर मैंने उसको दे दिया। मतलब ये 400 का मेरा खरीदाया था, 420 रुपया गया, तो उसको 460 रुपया मैंने दे दिया, या 470 रुपया मैंने उसको दे दिया। तो इतने के मतलब फ़र्क में मैंने दिया था। उसमें रीज़न क्या था, मैं 40 रुपये लेने के, देखो जिस मैं रूम में रह रहा हूँ ना, उस रूम का किराया मेरे पास 4000 है, ठीक है। तो आखिर मतलब महीना में मतलब मैं 100 पीस भी बेचूंगा कपड़ा, तो एवरेज रखो तो 40 रुपये पर पीस पर जाएगा। तो इसके कारण से मैंने सोचा कि चलो इसको हम खुद के भराएंगे तो अपनी दुकान के मतलब बचत के लिए ले लेते हैं 40 रुपये। इसलिए मैंने उसको दे दिया। वो बोल क्या रहा है भाई, तू हमसे 50 रुपये ज़्यादा लेगा यार, दोस्ती यारी में ही बता। हमने उसको बोला कि भाई देख, एक चुतिया इंसान के ना, जब वो समझदार हो जाए ना, तो समझ लेना कि चुतिया इंसान जब समझदार हो जाएगा ना गाइस, समझ लो कि इंसानों के लिए बहुत हानिकारक करेगा। तो ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते। जो चीज़ मतलब सस्ता में देते हैं ना, तो वो और सस्ता में खोजता है। मतलब देखो, यहाँ पर मैंने दुकान खोला हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। मेरी नई नई दुकान है, ठीक है। अभी मेरे दुकान के 2 मंथ हुआ है, तो इसके कारण मैंने बहुत सस्ता कपड़ा बेचता हूँ। मतलब 400 में ला रहा हूँ कपड़ा, और 400 450 में या 480 में मैंने कपड़ा सेंड कर दूँगा दूसरों को। चलो मैं प्रॉफिट की बात करें तो मतलब 40 रुपये 30 रुपये बहुत प्रॉफिट रख रहा हूँ। मतलब इतनी कम प्रॉफिट भाई। और दिन भर में एक आदमी आता, 2 आदमी आता है। एक होता है ना कि बहुत तेजी दुकान चल रहा है तो भाई 40 रुपया प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत है। पर नहीं भाई, दिन भर में एक दो कपड़ा बिकता है। अच्छा, उसी दिन भी नहीं, मतलब 4-5 दिन से बता रहा हूँ कि मतलब एक भी कपड़े नहीं बिका। कल खाली कल 2 कपड़े बिका था, एक जीन्स एक शर्ट बिका था बस, और बाकी कोई कपड़े ही नहीं बिका। तो इसके कारण से मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ। उसका बाद ही भाई अगला आदमी कहता है कि भाई तुम दोस्त से 40 रुपये फ़ायदा लोगे, ये चीज़ लोगे भाई। अब बताओ भाई कि मतलब 40 से उसको हम ज़्यादा ले रहे हैं, बताओ तुम लोग। इसीलिए भाई कहते हैं कि दोस्ती यारी में अपनी जगह रखो। तो गाइस कोई बात नहीं, हम एक चीज़ बोल दिए हैं, जिस दिन मुझे समझदारी आ गया गाइस, तो उस दिन सब चीज़ खिस्सा ख़त्म कर देंगे। मतलब कोई मतलब ही नहीं बनाएंगे गाइस, क्या दोस्ती यारी। अपना काम से काम मतलब रख भाई, तू भी मैं भी। और इसमें कुछ भी मतलब जिससे वो हमको कुछ लाता नहीं है, इससे मतलब कुछ ये होता है, हेल्प करने की कोई सेंस नहीं बनता है। कि यहाँ पर कोई मुझे हेल्प नहीं किया गाइस। यहाँ तक जहाँ तक मैं आया हूँ ना, जहाँ तक मैं खुद की दम पर आया हूँ, बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। मैंने दुकान खोलने से पहले भाई, एक चीज़ मैं बताता हूँ, दुकान खोलने से पहले मैंने सोचा था कि ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, कपड़े यहाँ से लाएंगे, इतना में लाएंगे, इतना में बेचेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम मार्केट में उतरोगे ना भाई, कि जब कपड़े लेने के लिए, तो पता चलेगा कि भाई इतना। मैं बताता हूँ, मैंने एक हिट प्रेस मशीन लाया। लाने से पहले मैंने वीडियो देखा था कि भाई तुम 40 रुपये का टी शर्ट ले जाओ, 10 रुपये का स्टिकर ले जाओ, 60 रुपये में रेडी कर दो माल। हम बोला कि भाई इतना सस्ता में नहीं देगा, तो अगर सिर्फ 100 रुपये में तो हो जाएगा कंपनी। और 100 रुपये में टी शर्ट हो जाएगा, और 10-20 रुपये का स्टिकर हो जाएगा, 10 रुपये के 110 रुपये में रेडी हो जाएगा पीस। चलो 140 में बेच देंगे हम, तो फिर भी 40 रुपये तो फ़ायदा होगा ना। ये सोच के हमने एक हीट प्रेस मशीन खरीद लिया। मैंने बताया था, तुम देख सकते हो वीडियो में, बहुत पुरानी वीडियो होगा जिसमें मैंने खरीदा हूँ मशीन। अब मैंने मशीन खरीद लिया। मतलब मेरे दोस्त ने बोला कि देख भाई, तू लेना है तो वो एक हैवी मशीन लो, नहीं तो बहुत नॉर्मल लो। तो मैंने बोला कि देख भाई, नॉर्मल लेंगे तो फिर आजकल बदलने वाला सिस्टम नहीं रखते। मैंने हाईवी मशीन ले लिया, जो लगभग 35,000 रुपया कुछ पड़ रहा मुझे। तो मैंने ले लिया। लेने के बाद मुझे कॉस्टिंग जब पता चला इसकी टी शर्ट की कितना आता है और उसका स्टिकर कितना आता है, तो मेरी तो हवास गुम हो गया। भाई टी शर्ट जो कॉस्ट पड़ता है ना भाई, तो मतलब नॉर्मली प्राइस बताऊँ ना, तो 160 रुपया मुझे खरीदाई पड़ता, खाली टी शर्ट की बात करूँ तो प्लेन टी शर्ट। उसको बाद प्रिंट करने का अलग कॉस्ट पड़ता है, पर पीस पर 50 रुपया। वो में वो प्रिंट नहीं रहेगा, पॉप ही पॉप जो भी होते हैं, वो प्रिंट नहीं रहेगा। इसमें नॉर्मल प्रिंट रहता है, तो इसके कारण कोई सेंस नहीं बनता। वो हम प्रिंट उसमें क्यों लगाएं, इसके कारण से हम नहीं लगाते थे। और मुझे 200 रुपये में मुझे नया मतलब टी शर्ट मिल जाता है। तो मुझे ये बताओ, उससे बनाने से मुझे क्या फ़ायदा है। मतलब एक बना बनाया सब चीज़ मुझे मिल रहा है, एक बनाना पड़ेगा। उसको कोई सेंस नहीं बनता कि मैं वो चीज़ महंगा प्रिंट लूँ, तो उसके कारण से मैं लिया नहीं। तो मेरे पास प्रिंट रह गया और मैंने देखो, एक मैंने पेपर भी लाया था,
मुझे छापने के लिए दिखाता हूँ। ये देखो ये पेपर है, ये पेपर है guys। तो ये पेपर भी ना मुझे इसकी कहानी बताता हूँ। इसके मुझे लाने गया था पटना से, पटना कौन सा तो रोड था guys, ध्यान नहीं आ रहा है, रेंट रोड कुछ तो ऐसे ध्यान नहीं है, जो भी रोड हो मैं बताऊंगा कभी अगली वीडियो में। तो वो रोड से लाने गया था। तो वो रोड का सिस्टम क्या था ना guys, कि वहाँ पर जाने में ना मुझे 300 रुपये लगे, और इसका कॉस्ट पता है 150 रुपया का मुझे कॉस्ट है इसका, मतलब पेपर का 150 रुपया मुझे पेपर दिया, मुझे जाने में 300 लग गया। मतलब अब क्या करें, मतलब इस महीने नहीं प्रॉफिट भी जुटेगा कि घाटा में जुटेगा जो भी हो। पर हमने खरीद लिया पेपर, और ये पेपर लाने के बाद मुझे पता चला कि इसका इंक दूसरा लगता है। मतलब समझो, मतलब पहले तो बोला कि कोई प्रिंट से तुम कर सकते हो, फिर प्रिंट लाया तो बोला कि इंक दूसरा लाना पड़ेगा। चलो मैं इंक भी ले आऊँगा। तो भाई इंक लाने के बाद मुझे दूसरा प्रिंट, मुझे प्रिंट वो करने नहीं देगा भाई, क्योंकि उसका प्रिंट रहेगा तो उसका ख़राब हो सकता है प्रिंट, तो मुझे करने नहीं देगा। इसके कारण मुझे फिर से 22,000 के प्रिंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा था पता है, सिर्फ 10,000 में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 10,000। यहाँ पर बता रहा हूँ कि 35,000 का मैंने हीट प्रेस मशीन लिया। उसका बाद मतलब मैं नॉर्मली कॉस्टिंग बताता हूँ, मैं कॉस्टिंग टोटल बताता हूँ। मैं 35,000 की हीट प्रेस मशीन लिया इस। उसका बाद बता रहा हूँ कि एक प्रिंटर जो मशीन होता है प्रिंट करने वाला, 2 कॉपी जिसे बोलते हैं, वो 1850 से जो मॉडल होते हैं, उस मॉडल को मुझे प्रिंट चाहिए था। उस प्रिंट का कॉस्ट पड़ता लगभग 20 से 25,000 रुपया है। तो मतलब 35 से 25 ऐसे हो गया, तो लगभग 6,000 रुपये ऐसे हो गया, 6,000 रुपये ऐसे हो गया। अब उसका बाद बताते हैं। उसका बाद मुझे क्या बोलते हैं, वो जो पेपर होता है ना, वो पेपर लाने गए। पेपर अलग से मुझे 150 से 300 रुपये पड़ गया। पड़ा तो 150 रुपया, लेकिन मुझे जाने वाने में 300 रुपये लग गया। तो टोटल बात करें ना तो 600 साढ़े 500 रुपये टोटल लग गया। अब 550 रुपये लगने के बाद मुझे टी शर्ट का तो पता ही नहीं। अब टी शर्ट जो मुझे लाना पड़ेगा तो वो होगा ML XL, 3 साइज़ होगा। और 3 साइज़ के जो कॉस्ट पड़ते हैं इस, तो एक पीस तो मुझे लाना नहीं है, जब भी लाएंगे जब 50 पीस जरूर लाएंगे। 50 पीस का 10,000 यानी लाख रुपये लग ही जाएगा, मतलब घुराने फिराने के बाद के लाख रुपये लग जाता है। लाख रुपये लगाने के बाद उसको बेचने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बेचेंगे कहाँ पर बताओ, उसको बेचने के लिए दुकान चाहिए, दुकान लेंगे तो उसको लिए अलग रेंट चाहिए। रेंट वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर तुमको पहले ही बयाना वाना देना पड़ेगा। वो पहले ही मांगेगा भाई मुझे 50,000 रुपये दे, फिर मैं तुमको रूम दूंगा, तो वहाँ पर अलग से कॉस्टिंग लग जाएगा। तो घुराने फिराने की बात करें तो पूरा 10-20 हज़ार रुपये खर्चा बैठ जाता है इधर से, और 50 मतलब पूरे टोटल 1.5 लाख रुपया।